और देखिए, बिहार के बाद अब पड़ोसी राज्य झारखंड की यूनिवर्सिटी में भी अब बॉलीवुड के एक्ट्रेस एग्जाम देने लगे हैं। एडमिट कार्ड में छात्र छात्राओं की डिटेल की जगह एक्टर एक्ट्रेस के डिटेल भर दिए जा रहे हैं। धनबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड के एजुकेशन सिस्टम का भी हर दिन नए नए विवादों से पाला पड़ रहा है। अब अगर हम आपको बोले कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन भी एग्जाम देंगी तो आपको शायद भरोसा नहीं होगा, लेकिन हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। और ये सबूत कुछ और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया एडमिट कार्ड है। क्यों चौंक गए ना? अब इसे ऐश्वर्या राय का क्रेज कहिए या कुछ और। लेकिन छात्रा की तस्वीर और हस्ताक्षर की जगह ऐश्वर्या राय की तस्वीर और हस्ताक्षर लगा दी गई। छात्रा ने जब अपना एडमिट कार्ड देखा तो बवंडर ही मच गया। अब आप ही बताइए कि कल आपका एग्जाम हो और आज आपको अपने एडमिट कार्ड में इस तरह की बड़ी गलती दिख जाए तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी। जिस छात्रा के एडमिट कार्ड पर यूनिवर्सिटी ने ऐश की फोटो छपी है वो अपना माथा पीट रही है। दरअसल झारखंड की कोयला नगरी धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी कि BBMKU के कर्मचारी बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। फैन भी ऐसे वैसे नहीं, इन्होंने PG सेमेस्टर 2 की परीक्षा में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को अपना स्टूडेंट बना लिया। हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के PG अर्थशास्त्र की छात्रा काजल सेमेस्टर 2 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने साइबर कैफे पहुंची। छात्रा ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किया, लेकिन एडमिट कार्ड को देखते ही काजल दंग रह गए। जारी किए गए एडमिट कार्ड में सारी डिटेल काजल के थे, लेकिन एडमिट कार्ड में लगी फोटो और हस्ताक्षर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के मौजूद थे। घबराहट में काजल ने दोबारा अपने आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन देखा तो कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई थी। उसका एक प्रिंट आउट भी निकलवाया। लेकिन काजल के द्वारा भरे गए ऑनलाइन फॉर्म में जानकारियां बिल्कुल सही है। मैं जब फॉर्म फिल कराई थी उस टाइम पे जो भी उस टाइम पे अपलोड हुआ था मेरे सामने हुआ था, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कल जब मैं गई और मेरे को जो उस दिन रिसीविंग भी मिला वो भी जो मेरा था उसमें साइन और सिग्नेचर और फोटो मेरा था। लेकिन कल जब मैं फोटो ये निकालने गई एडमिट कार्ड तो उस टाइम पे मेरा फोटो नहीं था उसमें और ना ही साइन मेरा था। बस नहीं, मेरे को वो सब कुछ नहीं बोलना, बस मेरे को एग्ज़ाम देने दिया जाए और मेरा एडमिट कार्ड ठीक कर दिया जाए और कुछ नहीं। तो वो मेरा गलती नहीं है ना, मैं तो जिस टाइम पे फॉर्म भरे उस टाइम पे सब सही था। अब उसके बाद साइबर मिस्टेक है या यूनिवर्सिटी का मिस्टेक है वो तो मेरा गलती नहीं है। तो मेरे को एग्जाम देने से बस नहीं रोका जाए। एजुकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट में ये तो साफ था कि गलती काजल की नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की है। कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई ने कहा कि तकनीकी कारणों से एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की संभावना है, जिसकी जांच के लिए तुरंत परीक्षा नियंत्रक के कर्मियों से जांच करने का आदेश दिया है। छात्रा और उसके अभिभावक को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई जरूरी होगी। अभी तो मामला आ जाए हैं तो अभी आपसे सामने में जो अधिकारी है तो पहले जब छुट्टी पर थे, शाम 2 बजे तो पहुँच जाएंगे, रास्ता में है। तो ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे पास नहीं है और उनका असिस्टेंट को तो ने बुलाया था। उन्होंने कहा सर मैं उसको बुला कर बात करता हूँ, आप बात किया है तो यदि कोई गलती हुई तो उधर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला इतना बड़ा नहीं है जो उस उद्देश्य से किया जाए। कोई मान लीजिए मिस्टेक कोई गलती किया है, समस्या है, समाधान। इस घटना के बाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। छात्रा इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका तो नहीं जाएगा। उसका कहना है चूंकि गलती उसकी नहीं इसलिए उसे एग्जाम देने से न रोका जाए। फिलहाल यूनिवर्सिटी द्वारा इस मामले की पड़ताल भी शुरू हो गई है। और देखिए, भागलपुर में गंगा नदी से भयानक कटाव हो रहा है। देखते ही देखते तिनकी की तरह घर गंगा नदी में समा रहे तेज बहाव में घर की टूट टूट कर गंगा में विलीन हो रही है। महादलित टोला के लोग बेघर हो गए हैं और सड़क पर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। लोगों की बेबसी की तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे ने कैद कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए।
जिस घर को बनाने के लिए लोग संघर्ष करते हैं, पाई पाई जोड़कर एक एक ईंट खरीदते हैं, उस घर को अपनी आंखों के सामने पानी में विलीन होता देखकर क्या बीतती होगी, इस बात का अंदाजा हम और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठकर कभी नहीं लगा सकते। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए लोगों के बेघर होने का दर्द समझा जा सकता है। देखिए कैसे इस घर की एक एक ईंट टूट टूट कर गंगा में गिर रही है और बेबस लोग हाथ पर हाथ धरे बर्बादी के इस मंजर को देख रहे हैं। तस्वीर में तो हम आपको केवल एक ही घर को गंगा में विलीन होता दिखा पा रहे हैं, लेकिन न जाने कितने ही घर इस तरह गंगा में समा गए होंगे। झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें भागलपुर के नौगछिया की हैं। तीनटंगा द्वारा में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा की तेज धार के कारण ज्ञानीदास टोला के अब तक तकरीबन 200 घर कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। महादलित टोला तो पूरी तरह से गंगा में समा चुका है। बताया जाता है कि ज्ञानीदास टोला में महादलितों के 30 घर थे, जिसमें कि 20 से ज्यादा घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। बेघर हुए महादलित समाज के लोग कई दिनों से सड़क पर जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं कटाव के डर से बाकी लोग अपना घर खाली कर पास के पंचायत भवन में रह रहे हैं। आशियाना उजड़ जाने से लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी पर भी आफत आ गई है। पानी में चलो गए सर, कोई चीज के रहे के व्यवस्था नहीं छे, न रहने घर छे, न खा गए सोने के बिस्तर छे, कोई चीज के शरण नहीं छे। सरकार से मदद मांगे छे कि रहे हमको व्यवस्था चाहिए। बाल बच्चा सब केना रही रहे? सब बाल बच्चा वही यही ना रहे छे, पन्नी गुनी तानी के रोड पर बाल बच्चा रही रहलो छे। गंगा में की सब कटी? गंगा जी में सब चीज करेलो, घर दुआर बर्तन बासन सब चलो गलो, कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहलन सर, कुछ नहीं निकाला पड़ले घरों से। गाँव खाली कर स्थिति है। हाँ, गाँव छोड़े खाली बोल की चाहे छो सरकार से? की चाहे? सरकार से मांगे छिए कि हमरा रहे के जमीन चाहिए, घर मकान चाहिए, तन हमको व्यवस्था, बाल बच्चा को खाने पीने का व्यवस्था चाहिए, और की चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि आशियाना उजड़ने के बाद गांव के लोगों ने कोई मदद नहीं की। वहीं सरकारी और प्रशासनिक स्तर से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। वे महादलित समाज से आते हैं, सूप दलिया बनाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन घर गंगा में समा जाने के बाद रोजगार भी बंद हो गया है। दूसरे समाज के लोग अपने घर पर रहने नहीं देते हैं। घर द्वार कटंती लगले, घर द्वार कटले भागलिए, दूसरा द्वारी भागलिए, माँ पैसा चोरी हो गए, चार चोरी हो गए, पाव भर सतवा नहीं आज तक हमरा को दे गांव लोग को खा ले, नेता मुखिया ये रे कौन दिल के खा ले, अभी केना रही? कुछ ना अभी रह पक्की पर रह, देखी ले घर द्वार देखते हैं देखे। ओने सुते छिए रोड, हाँ घर द्वार यही ना रहे छी पक्की पर छी। बाल बच्चा सब यहाँ बेटा पुता ससुराल चलो की करबे, कटंती से गांव बच्चा नहीं रखबे, यहाँ भजा दिली ससुराल भजा दिली, अपना से ठार रहे छी, पन्नी टांगी रहे छी। केना रहबे सर? अब सरकार हमरा सुविधा दो सर, जमीन दो तब न रहबे सर। खाना पीना के स्थिति छै, बाहर में होइ छै सर, घर कटिए गेलै, रोड बनै छै सर। रहे हुए कहाँ छो? रोड है पर सर, रोड है पर सर छिए। बाल बच्चा सब? बालो बच्चा रोड है किनछा में रहे छै सर। पढ़ाई लिखाई सब छूट गेल छै सर। कटाव से बने हालात देखकर महादलित समाज के लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोगों में भय का माहौल है। अगर जल्द ही राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया तो महादलितों के बाकी बचे घर भी कटाव की भेंट चढ़ जाएंगे। वहीं बेघर हुए महादलित परिवार सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, वैशाली में जलजमाव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्या घर, क्या सड़क, दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आ रहा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस हाल में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। जलजमाव की परेशानी झेल रहे इन लोगों की जिंदगी कैसे कट रही है, आप भी देखिए।
बारिश के वक्त घर में थोड़ा सा पानी घुस जाए तो कितनी परेशानी होती है। अब आप तस्वीरों के जरिए जलजमाव से घिरे इन लोगों की बेबसी को देखिए। कई दिनों से ये लोग इसी हाल में जीने को मजबूर हैं। खेतों और सड़कों में पानी तो घुस ही गया है, लोगों के घर भी पानी में डूब चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि ये लोग कहीं जा भी नहीं सकते। घरों से निकलेंगे फिर भी उन्हें हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा। नतीजन इसी पानी के बीच ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक महिला इसी हाल में अपने परिवार के लिए खाना बना रही है, वहीं बच्चे ऊंचे पलंग पर चढ़कर रह रहे हैं। घर के बुजुर्ग भी इसी पानी में पैर डालकर बैठे हैं। तस्वीरें वैशाली के लालगंज की हैं। दरअसल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़े गए 4.5 लाख क्यूसेक पानी का असर दिखने लगा है। आलम यह है कि गंडक नदी के निचले इलाके के कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खासकर गंडक नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप देख रहे होंगे कि बाढ़ का पानी दर्जनों घरों में घुस चुका है, जिससे लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में ये दिक्कत पानी वाले घर में कथी का पानी है? गंडक के कई दिन से आयल है? 3 दिन से। 3 दिन से की दिक्कत होई है? खाना बनाए के, खाए के, रहे के, सुते बैठे के। कैसे खाना उना बने? ये बार चौकी ऊपर ध के कहीं भूखले सुतने, कहीं चौकी ऊपर बनाने, कहीं दे दे लग जाता है। घर मकान के अलावा खेत भी पानी में डूब चुके हैं। कई 100 एकड़ जमीन की फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें सब्जियां सहित धान की फसल मुख्य रूप से शामिल है। लालगंज प्रखंड के पीरापुर के अलावे जफराबाद, सलीमपुर सहित अन्य कई गाँव में भी गंडक का पानी भर चुका है। घर में लोग चौकी कुर्सी पर बैठकर रहने को मजबूर हैं, तो खाना बनाने के लिए भी उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंसानों के साथ साथ मवेशियों का चारा लाने में भी काफी दिक्कत आ रही है। लोग पानी में घुसकर आवागमन करने को मजबूर हैं। बर्बाद हो रहा है। गोभी के खेती था, बैगन का खेती था, धान था, कद्दू था। कितना खेत होगा लगभग? यहाँ लगभग यहाँ खेती तो है सर 50 एकड़ लगभग। हाँ 50 एकड़, हाँ ज्यादा ही होगा, लेकिन 50 एकड़ मानिए ना। सब बर्बाद है। सब बर्बाद है। हाँ कंधे पर लाए हैं, आने जाने में दिक्कत है। बच्चा है छोटा छोटा, तो क्या करे। बाढ़ की चपेट में पीरापुर का स्वास्थ्य केंद्र भी आ गया है, जिससे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। बाढ़ के पानी का मुख्य रूप से असर पीरापुर, केशवपुर, इतवारपुर और जुलालपुर समेत कई गांव पर पड़ा है। गांव का निचला हिस्सा काफी हद तक जलमग्न हो चुका है। ये स्वास्थ्य केंद्र है। देखिए यहाँ पर व्यवस्था जो यहाँ पर होता था, सुविधा मिलता था, जो अभी नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर साहब आए हैं, देखे हैं कि पानी है, तो सामान सब निकाले हैं और चले गए हैं। इसीलिए हम लोग का मतलब बाधित है। हम लोग को लालगंज जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए, यदि पानी नहीं हटती है तो। लालगंज के हालात देखकर सवाल उठना लाजमी है कि सरकार ने अगर पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है और प्रशासन को पता था कि गंडक नदी का पानी बढ़ने से ग्रामीणों को परेशानी हो सकती है, तो इस परेशानी का स्थायी निदान आखिर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्यों लोग ऐसी नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं? आखिर प्रशासन का ध्यान इस ओर कब जाएगा? कब इन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी? वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, आपने बचपन से ही चोर और पुलिस की कहानी खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी पुलिस वाले को चोर बनते देखा है, उससे चोरी करते देखा है? और अगर नहीं, तो आज आपको एक ऐसे खाकी वाले की करतूत दिखाने जा रहे हैं जिसकी वर्दी के पीछे एक भारी चोर छिपा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जिसमें एक पुलिस वाला सड़क किनारे सो रहे एक शख्स का मोबाइल चुराते नजर आ रहा। जरा सोचिए, अगर बिल्ली को ही दूध की रखवाली सौंप दी जाए तो क्या होगा? आपके मन में जो बात आ रही है वो बिल्कुल सही है। आप इस वीडियो को ही एक बार नहीं बल्कि बार बार देख लीजिए। आप चौंक जाएंगे और ये चौंकना लाजमी भी है, पर हकीकत यही है।
जाहिर है इस पुलिस वाले की करतूत देखकर आप भी हैरान होंगे। अब हम आपको इस वीडियो के पीछे की कहानी विस्तार से बताते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये वीडियो यूपी के कानपुर से सामने आया है। अक्सर अपने करतूतों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बनी रहने वाली यूपी पुलिस का एक सिपाही वीडियो में चोरी करते नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा पुलिस चोरी का ये वीडियो कानपुर के महाराजपुर के छतमरा चौराहे का बताया जा रहा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।